गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमारा 5th चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। ठीक है, उसमें हमने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, यही था। और उन्हीं को एस्टिमेट करना। एस्टिमेट मैंने आपको सिखा दिया था कि जो सेकंड लास्ट नंबर है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर कौन सा चलता है, देखिए, फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। फैक्टर बताने और मल्टीपल बताने, इसमें दो ही चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे और किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कौन से होंगे। ठीक है, ऐसे बताना है आपको। तो चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। देखिए, अब आपको दिखाती हूँ मैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टर की डेफिनेशन, फैक्टर की क्या करेंगे, डेफिनेशन रीड करेंगे। फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ ए काउंटिंग नंबर, क्या कहता है, इफ़ ए काउंटिंग नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, किसी भी नंबर को, किसी भी काउंटिंग नंबर को जब दूसरे काउंटिंग नंबर से डिवाइड करते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, देन द डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड। तो जो वो डिवाइजर होता है ना, वो उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे 6 ले लिया हमने, क्या ले लिया, 6 किस किस से डिवाइड होता है हमारा, 1 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 1 6 जा 6, 2 से होता है 2 3 जा 6, 3 से होता है 3 2 जा 6, और 6 से खुद हो जाएगा 6 1 जा 6। ऐसे करके दिखाती हूँ। देखिए, अगर 2 से करना है तो 2 3 जा 6। जो ये डिवाइजर है ना बेटा, ये वाला, ये हमारा क्या बनेगा, 6 का फैक्टर। ये क्या बनेगा, 6 का फैक्टर बनेगा। ये 2 जो डिवाइजर होता है वो उसका किसी भी काउंटिंग नंबर का जो अंदर डिवाइडेंड बना है उस नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर है, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना चाहिए, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो देखिए, जैसे इसने 16 दे दिया। और एक बात और ध्यान रखें, कोई भी नंबर है, काउंटिंग नंबर कोई भी नंबर है, 1 को छोड़कर कोई भी काउंटिंग नंबर है, उसके 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, 1 और वो खुद इटसेल्फ, इट मीन्स अपने आप में। क्लियर है, तो देखिए ये 16 कहता है, 16 सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 16 1 जा 16, फिर 2 से अगर 16 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आंसर, 8, और 4 से करते हैं तो क्या आता, 4, और किसी टेबल में 16 आता नहीं है। देखिए, अब आप कहेंगे कि 8 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में हमारा आ चुका है, तो हमारे फैक्टर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले भी फैक्टर होते हैं और राइट हैंड साइड वाले भी फैक्टर होंगे। इट मीन्स 1 2 4, ये वाला ले लो, रिपीट नहीं करेंगे, 8 और 16, 1 2 4 8 और 16, ये क्या हो जाते हैं हमारे 16 के क्या बन जाएंगे, फैक्टर। क्लियर है, ऐसे ही 17 किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन 1 और अपने आप 17 की जो टेबल होती है उसमें 17 आता ही आता है, तो वो क्या हो जाएंगे, 1 और 17, इसके 17 के क्या बन गए, फैक्टर। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आप ये बेसिक याद नहीं करेंगे तो फिर आपका ये जो फैक्टर्स वाला चैप्टर है ये क्लियर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, ये वाला, इसमें क्या कहता है, ये एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक तो वो खुद में और एक अपने आप में जो वो नंबर है वो। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। सभी फैक्टर क्या होता है, या तो जो जिस नंबर के हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे या तो कम होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं, उससे बड़े कोई भी फैक्टर उसका नहीं निकलेगा, या तो छोटे या उसके इक्वल। ये चीज़ें आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है, तब जा कर के आपके सम्स अच्छे से निकलेंगे। ठीक है, आप अच्छे से इन डेफिनेशंस को याद करना। फिर होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, सीधी सी बात है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। 1 से जो स्टार्ट होता है वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से स्टार्ट होके अनलिमिटेड सारी काउंटिंग। और
एनी नेचुरल विच हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के ओनली एंड ओनली दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी नंबर लें आप, जैसे आपने वन नहीं लेंगे, प्राइम नंबर में वन कभी नहीं आता, प्राइम नंबर में वन कभी नहीं आता। टू से शुरू होता है, टू हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है। ठीक है, तो टू को हम क्या बोलते हैं, टू हमारा क्या होता है, टू देखिए इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये दोनों बोला जाता है। स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट होता है, बिल्कुल छोटा। इवन प्राइम नंबर, अगर आपसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाता है तो टू होता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। फिर आपका क्या आ जाता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, हर नेचुरल नंबर वन को छोड़कर, दैट हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके अलग अलग दो फैक्टर्स होते हैं, और दो से ज़्यादा, सॉरी दो नहीं, दो तो प्राइम नंबर के होते हैं, दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हो जाते हैं वो आपका क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सभी तो क्या हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर। बट अगर 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 1 तो होगा ही होगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा, तो 2 से ज़्यादा हो गए, 3 फैक्टर्स बन गए। तो ये 2 से ज़्यादा जब फैक्टर होते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर। क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए कंपोजिट नंबर आपका यहीं हो जाता है ख़त्म। अब हम करेंगे आपका ट्विन। देखिए मैं एक बार बता देती हूँ, 1 से 100 तक के, 1 से 100 तक के इस टेबल में आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं। ये प्राइम नंबर की आपकी टेबल बना रखी है, इसीलिए मैंने लिखना ठीक नहीं समझा, मैं लिखे लिखाई को जल्दी समझाऊंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि समझाने की चीज़ें हैं, तो मैंने लिखा नहीं, बुक में से ही करवा देती हूँ आपको। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसे नंबर हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में ही आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, ये आप ऐसे ही याद भी रख सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं। बाकी सारे कंपोजिट नंबर हैं, जिन पे क्रॉस लगा हुआ है ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर, जिन पे सर्कल लगा हुआ है वो क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। एक बार काउंट कर लो कितने होते हैं 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से अगर 100 के बीच के प्राइम नंबर आपसे पूछे जाते हैं तो 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है। फिर आपका आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन से ही आपको समझ जाना चाहिए कि जोड़ा, ट्विन क्या होता है, जोड़ा होता है। तो 2 प्राइम नंबर का जोड़ा, कहने का मतलब है कि जिन 2 प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है। देखिए फिर क्या कहता है, ट्विन प्राइम आर प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2, जो 2 नंबर से अलग होते हैं। इट जैसे 3 और 5, 3 और 5 हमारे क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। देखिए 3 और 5 इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। अगर 5 और 7 बोल लूँ तो भी ट्विन प्राइम है। फिर आपका 11 और 13 बोला जाए तो भी ये ट्विन प्राइम है। ये सब ये नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, ट्विन प्राइम। ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्विन प्राइम। ट्विन्स मीन्स 2, जिसमें 2 का डिफरेंस होता है वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ओके, फिर आपका आता है को प्राइम। को प्राइम में क्या होता है बेटा, 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नेचुरल नंबर्स लेते ही नाम समझ जाना चाहिए कि काउंटिंग नंबर है। ठीक है, इफ़ दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, जिसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो,
और कोई भी कॉमन फैक्टर मैच ना करे वो क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर। जैसे इसमें कोई चक्कर नहीं है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए या 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे 2 और 3 ले लो, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है। फिर आप कैसे पता करेंगे कि सिर्फ इसमें 1 ही फैक्टर है, तो 2 के फैक्टर क्या बन जाएंगे 1 और 2, 3 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 3, इसमें कॉमन क्या हुआ ओनली 1। तो अगर जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा को प्राइम, वो हमारा क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्विक रिवीजन लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, किसी भी काउंटिंग नंबर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और जो वो डिवाइजर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो वो डिवाइजर जो होता है वो उस नंबर का क्या होता है फैक्टर होता है। ठीक है, फिर आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और वो खुद अपने आप में। ठीक है, उसके बाद आपका था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर, नेचुरल नंबर वैसे तो हमारा 1 से शुरू हो जाता है, नेचुरल नंबर हमारा वैसे तो काउंटिंग नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन 1 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि